अटाला पर तमंचा और देसी बम उपलब्ध कराने का आरोप है। दीपू अटाला को लेकर पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। तो हिस्ट्री शीटर है जो कि इस मामले में संलिप्त पाया जा रहा है, यानी कि उसकी भूमिका भी इस पूरे मामले में नजर आने लगी है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयूर हमारे साथ हैं, गुफरान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से जरा मयूर का रुख करते हैं। मयूर, पूरे घटनाक्रम को जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भीड़ तंत्र जो है, भीड़ के पीछे, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, भीड़ का फायदा जो है वो उठाया जाता है, इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन वो चेहरा पहचानना बहुत जरूरी है जिसने 14 राज्यों में इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि ये प्लानिंग कहीं ना कहीं से तो हो रही होगी कि 14 राज्यों में एक साथ ऐसी तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए लगातार हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं, इस बात की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार जी मीडिया सबसे पहले रिपोर्टिंग करके ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचा रहा है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतना ज़्यादा अलर्ट था हर जगह, उसके बावजूद एक ही समय पर नमाज पढ़ के एक ही टाइम पर सब हज़ारों की संख्या में रोड पर लोग आते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ने गया है और हज़ारों की संख्या में बाहर आते हैं तो उनके मुंह पर कपड़ा कहाँ से आ जाता है, उनके पास ये पत्थर कहाँ पे आ जाते हैं, उनके पास बैनर पोस्टर कहाँ से आ जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट है, साफ तौर पर सबको दिख रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें की गई हैं। लेकिन तमाम जो मस्जिद के जो तमाम जो क्षेत्र के इमाम हैं या जो भी हैं, उनके द्वारा जो बयान एक सामने आ रहा है कि ये सब बाहर के लोग थे, स्थानीय लोग कोई नहीं थे। तो नो डाउट ऐसा ज़रूर होता है और हर बार जब भी कहीं दंगा फसाद होता है तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो भी लोग दंगे में शामिल थे, जिनका पोस्टर जारी हुआ है, वो हम उनको पहचानते नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आए थे। तो ये पूरी प्लानिंग थी और पूरा अगर हम कहें तो मैसेज एक तरीके से सर्कुलेट किया गया था कि जुम्मे के दिन इतने बजे की नमाज के बाद हज़ारों की संख्या में देश भर में लोगों को सड़कों पर आना है और अपना प्रोटेस्ट करना है। अगर कोई रोकता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट पत्थरबाजी शुरू कर देनी है। एक आम आदमी जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करता कि वो जनता के ऊपर और पब्लिक के ऊपर और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दे। उनके पास बम हो, उनके पास आग के गोले हो और जिस तरीके से ये जो पूरा जो हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से सुनियोजित है। और वो लोग, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 100 में से 5 से 10 लोग उसमें ऐसे होते हैं जो अराजक तत्व होते हैं, जो हिंसा फैलाने की मंशा से आते हैं। उनके पास बैनर पोस्टर एकाएक कैसे आ जाते हैं, विरोध करने वाले नारे कैसे लगते हैं। तो ये जांच का बहुत बड़ा इशू है और जो है विषय है। और इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच भी कर रहा है। तमाम जिलों में जहां पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है कई राज्यों में, वहां पर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया। लगातार बने गुफरान, चूंकि धारा 144 अब लागू कर दी गई है, अब की तस्वीर क्या नजर आ रही है? देखिए, अपनी मौजूदा समय की अगर बात करें तो हालात नियंत्रण में है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस बल के जो जवान हैं वो सड़कों पर हैं। पीएसी बल की भी तैनाती की गई है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जिस जगह पर कल हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, पथराव हुआ, पूरी घटना हुई, उसके बाद किस तरीके से सुरक्षा को लेकर के चौकसी बरती गई है। ये वो गली है, इन गलियों से भी पत्थरबाज निकले थे। तो ऐसे में गलियों में भी पुलिस की जो टुकड़ी है उनको तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके के उपद्रवियों की जो मंशा थी उसको एक तरीके से रोका जाए और उनका मनोबल को एक तरीके से तोड़ा जाए। जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, अलर्ट के बावजूद घटना हुई, तो ऐसे में अब किसी तरीके का एक तरीके से सुरक्षा में चूक ना होने पाए, इसको लेकर के बेहद सतर्कता बरती जा रही है। तमाम आला अधिकारी जो है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं और खुद घटना और मौके का एक तरीके से वो जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है उसी घटना स्थल की हैं जिस जगह पर कल पत्थरबाज निकले थे, इन गलियों से निकले थे। अब यहां पर सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ पीएसी के जवानों को भी यहां मुस्तैद किया गया है। मौजूदा स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, सामान्य है, ऐसा अधिकारियों का भी दावा है। लेकिन जिस तरीके से कल की घटना हुई है, शुक्रवार की नमाज के बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में उपद्रवी एक जगह पर एकत्रित होते हैं और एक बड़ी घटना कारित करते हैं, अलर्ट के बावजूद सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों
कर्मियों को, अधिकारियों को, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। उसके बाद इस तरीके के सवाल भी उठते हैं कि क्या पुलिस कर्मियों जो निर्देश थे, क्या उसमें कहीं कोताही बरती गई, कहीं ढिलाई बरती गई, आदेशों का पालन हो नहीं पाया, क्या मतलब उतनी मुस्तैदी अधिकारियों ने नहीं दिखाई। इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के आला अधिकारियों से रिपोर्ट भी जिस तरीके से तलब की गई है, तो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के एक तरीके से व्यापक जो इंतजामात हैं गलियों में किए गए हैं। खास करके उन गलियों में जहां से पत्थरबाज निकले थे, बड़ी हिंसा उन्होंने कारित की थी। 5 किलोमीटर का जो दायरा था वो पूरी तरीके से उपद्रवियों के कब्जे में था। एक बड़ी मॉब, एक बड़ी भीड़ जो थी, भीड़ के जो शक्ल थी उसमें 10 से 12-15 साल के जो बच्चे थे, वो सर पर उनके टोपी थे, उनके चेहरे पर एक तरीके से नकाब था, यानी उन्होंने पर्दा किया हुआ था, मुंह को अपने छिपा करके पत्थरबाजी की गई। एक बड़ी घटना, एक बड़ी मंशा के साथ की गई। तो अब इस तरीके से यहां पर हालात नियंत्रण में रहे, ऐसे में सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीएससी के साथ ही आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। खुद आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।